हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इट्स आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। एंड इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी, कौन कौन से इसके मेथड है प्रिपरेशन के। सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तब सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। देन H2SO4 के साथ इसका एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, ओवरऑल इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। फर्स्ट मेथड में सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, सेकंड स्टेप में सल्फ़र डाइऑक्साइड की फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन टू फॉर्म द सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। देन सल्फ़र ट्राईऑक्साइड रिएक्ट विद 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द ओलियम। ओलियम की फिर हम डाइल्यूशन कर देते हैं जिससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट हमने फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ क्वाइट स्टेबल बट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। वैसे ये क्वाइट स्टेबल होता है बट स्ट्रॉन्ग हीट करने पर इट डिसोसिएट हो जाता है वाटर एंड सल्फाइड आयन में। तो आपको रिएक्शन दिख रही होगी। फर्स्ट डिसोल्यूशन की H2SO4 इट डिसोसिएट, रिवर्सिबल रिएक्शन है, dissociate into water and SO3. Second is acidic character. It is a strong diabasic acid and ionize in aqueous solution. ये डायबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है और ये आयनाइज होता है इन द टू फॉर्म में आयनाइज होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा H2SO4 रिवर्सिबल इक्वल्स टू, जब ये ब्रेक होगा आयन फॉर्म में इट फॉर्म्स द H पॉजिटिव आयन, एक H आयन इसका रिलीज होगा एंड एक HSO4 नेगेटिव बाईसल्फेट आयन। तब इसमें Ka की वैल्यू वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होती है। जब Ka की वैल्यू बहुत लार्ज होती है तो एसिड कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका सेकंड जो आपको रिएक्शन दिख रही है इसमें इसका डिसोसिएशन है, उसमें Ka की वैल्यू कम होती है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वाली रिएक्शन के। H2SO4 डिसोसिएट इनटू, दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इन द एक्वस सोल्यूशन एंड सल्फेट आयन ऑल्सो फॉर्म 2H प्लस एंड सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। देन द Ka2 वैल्यू ऑफ 1.2 इंटू 10⁻²। तो फर्स्ट रिएक्शन की जो Ka की वैल्यू इज़ वेरी लार्ज देन द Ka2 ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द Ka की वैल्यू ग्रेटर होने की वजह से दिस एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ द सॉल्ट। अब ये दो तरीके से डिसोसिएट होता है एक्वस सोल्यूशन में, इस वजह से टू टाइप के सॉल्ट फॉर्म करता है। नॉर्मल सल्फेट जैसे कि आप सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO4 ये आपका नॉर्मल सल्फेट है। एंड हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 नॉर्मल सल्फेट कब फॉर्म करेगा, जब आपकी सेकेंड वाली रिएक्शन फॉर्म होगी, ये वाली H2SO4 गिव्स द 2H, दोनों हाइड्रोजन उसके रिलीज हो जाएंगे और सल्फेट आयन फॉर्म करेंगे। दी सल्फेट आयन रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म द मेटल सॉल्ट। ऐसे ही और हाइड्रोजन सल्फेट कब फॉर्म होगा, जब ये फर्स्ट वाली रिएक्शन की तरह डिसोसिएट होता है। बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर इट रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो फर्स्टली एक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं इसकी। बीइंग अ डायबेसिक एसिड इट फॉर्म्स अ 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। मैंने आपको बताया ये 2 सीरीज के सॉल्ट बनाएगा। NaOH रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म द सोडियम बाईसल्फाइड। ये कौन से NaHSO4 है, बाईसल्फाइड भी फॉर्म करेगा विद वाटर एंड फर्दर NaOH these react with sulfuric acid to form the Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो 2 सीरीज ऑफ सल्फेट फॉर्म करता है, एक हाइड्रोजन सल्फेट एंड नॉर्मल जो सल्फेट होता है वो एंड वाटर। सेकेंड बी एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, इन बोथ केस में, दोनों केस में ये सल्फेट फॉर्म करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर कोई भी कार्बोनेट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल ये सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड वाटर एंड CO2। देन इफ द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बाईकार्बोनेट, मेटल बाईकार्बोनेट कोई भी हो, यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल है तो सोडियम बाईकार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म Na2SO4 एंड CO2 प्लस 2H2। चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाईकार्बोनेट हो, दोनों कंडीशन में ये सेम कंपाउंड फॉर्म करते हैं। थर्ड इज एक्शन विद मेटल ऑक्साइड के साथ फॉर्म करेंगे मेटल सल्फेट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4 CaSO4 प्लस H2O। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे, ये 2 टाइप के सीरीज़ के ही हमें सॉल्ट दे रहे हैं।
एक बाई सल्फेट एंड नॉर्मल सल्फेट जो है। एक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट की डेंस फ्यूम्स निकलती हैं, आर फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया NH3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म द NH4 होल ट्वाइस SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज बीइंग एन एसिड डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट, डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट करता है हाइड्रोजन विद मेटल, मेटल के साथ जो हम रिएक्ट करते हैं सच एज मेटल जिंक, मैग्नीशियम या आयरन, dilute H2SO4, H2SO4 react with zinc to form ZnSO4 zinc sulfate and H2 is releases. Third chemical property is dehydrating agent due to strong affinity water, water के साथ इसकी strong affinity की वजह से concentrated acid act as a powerful dehydrating agent. कंसनट्रेटेड एसिड कैसे एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उनको अपने साथ बॉन्डिंग बना लेता है स्ट्रॉन्ग, तो उसमें जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो अपने साथ इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसको हम इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। इट्स कॉरोसिव एक्शन ऑन स्किन, स्किन पर कैसा एक्शन करता है, कॉरोसिव, जल जाता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी। इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, इट्स इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज ड्राइंग ऑफ गैसेस की ड्राइंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपने देखा था कि वहाँ पे हमने ड्राइंग के लिए कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ किया था, स्प्रे किया था। क्यों किया था, ताकि जो हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, हट जाए, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कंसनट्रेट H2SO4 जो हम डालते हैं तो इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर के साथ, तो वाटर अपने साथ एब्जॉर्ब करके बाहर ले जा लेते हैं और हमारी जो गैसेस होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। अभी आपने यहाँ पे मैंने ड्राइंग टावर, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ड्राइंग टावर की बात करी थी, वो यहाँ पर यूज़ होती है। ड्राइंग ऑफ गैसेस, मैनी वेट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड एटसेट्रा, दीज आर ऑल द गैसेज विच हैव नो एक्शन विद एसिड, एसिड के साथ कोई एक्शन नहीं देती, अनड्राइड, इनको ड्राइड कर सकते हैं बाय द बबलिंग ऑफ द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड इज चेयरिंग, व्हेन कंसनट्रेटेड एसिड इज ड्रॉप्ड ऑन पेपर, पेपर पर अगर ड्रॉप करें या किसी वुड पर या शुगर पर, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड ब्रिंग्स अबाउट चेयरिंग, इसी को चेयरिंग बोलते हैं। If the sugar C12H22O11 gives the concentrate H2SO4, if the use the concentrate H2SO4 in the sugar absorbed by acid, acid क्या करता है, इनकी water molecule को absorb कर लेता है 11H2O and chairing यानी कि कार्बन को रिलीज़ कर देगा 12C कार्बन, इसी को हम चेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन विथ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के साथ, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, रिएक्ट विद कंसनट्रेट H2SO4 टू फॉर्म CO एंड H2O, एब्जॉर्ब बाय, जो एसिड होता है वो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड CO इज रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज एक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH एंड सिंगल बॉन्ड COOH। इफ द यूज these oxalic acid react with concentrate H2SO4, water molecule absorb and CO2 releases and carbon monoxide, H2O जो होगा absorbed by acid, carbon monoxide and CO2 releases। ई एक्शन विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करके 170 डिग्री टेम्परेचर पर C2H5OH रिएक्ट विद कंसनट्रेट H2SO4, इथाइलिन गैस liberated C2H4 and water absorbed by the acid। नेक्स्ट इज एक्शन विद हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो हम यूज़ करेंगे तो जो इसका सॉल्ट होगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो उसमें वाटर प्रेजेंट है वो इस एसिड जो होगा वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इट रिमूव्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। CuSO4, सपोज यहाँ हम कॉपर सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं, CuSO4 into 5H2, इसमें 5H2 मॉलिक्यूल है। इफ़ द यूज़ ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, दीज कंसनट्रेट H2SO4 एब्जॉर्ब द दीज 5H2 मॉलिक्यूल, इन 5H2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फॉर्म द कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड से कैसा हो गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, वाइट कलर का, पहले ब्लू था अब वाइट कलर का हो गया। फोर्थ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। In this respect, it is intermediate between phosphorus and nitric acid. Phosphoric acid and nitric acid के बीच का हम इसको बोल सकते हैं। The oxidizing character of H2SO4 is due to the fact that the decomposes to give the nascent oxygen। अब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ये क्यों शो करता है, क्योंकि ये डिज़ोल्व करने पर, डिसोसिएट होने पर ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। दीज नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
H2SO4 dissociation to form the H2O and SO2 sulfur dioxide and nascent oxygen. Single oxygen को हम बोलते हैं nascent oxygen. These nascent oxygen brings about a number of oxidation reaction. Both metal and non-metal are oxidized. चाहे metal हो चाहे non-metal हो, दोनों की दोनों oxidize हो जाती हैं by the concentrated sulfuric acid. For example, first is it oxidizes carbon to carbon dioxide. Carbon को carbon dioxide में oxidize कर देता है. When the carbon it react with the H2SO4 to H2SO4 plus C to form the sulfur dioxide and CO2. कार्बन को किस में इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2O वाटर मॉलिक्यूल. सेकेंड इज इट ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है. These sulfur react with H2SO4 to form the SO2 sulfur dioxide and water. C is it oxidize phosphorus को phosphoric acid में oxidize करता है. तो when P4 these phosphorus react with 10 H2SO4 to form the H3PO4 phosphoric acid and 10 SO2 sulfur dioxide and 4H2O. Next is it oxidizes hydrogen sulfide को sulfur में. Hydrogen sulfide to sulfur. H2SO4 these H2S को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देता है SO2 एंड S में टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज एक्शन विद सॉल्ट. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉन वोलेटाइल एसिड. ये नॉन वोलेटाइल एसिड है एंड डिकम्पोजेज टू गिव द सॉल्ट ऑफ वोल्टाइक एसिड. डिकम्पोज होने के बाद ये वोल्टाइक एसिड्स के सॉल्ट देता है फॉर्मिंग इट्स ओन सॉल्ट. सपोज 2mx रिएक्ट विद H2SO4. ये एक जनरल फार्मूला है. mx इज सॉल्ट है, ये कोई mx सॉल्ट है. रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द 2HX. अब ये अपने अप्रोप्रिएट खुद का सॉल्ट बना के एंड वोल्टाइक सॉल्ट फॉर्म करता है M2SO4. जो भी मेटल का हम सॉल्ट यूज़ करेंगे वो नॉन वॉलेटाइल को वॉलेटाइल में कन्वर्ट कर देगा. कौन? सल्फ्यूरिक एसिड. पहले जो mx था, जनरली बता रही हूँ, mx जो होगा वो नॉन वॉलेटाइल एसिड है. व्हेन द रिएक्शन बिटवीन H2SO4 जब H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है ये H2SO4 खुद अपना सॉल्ट बना के उस x के साथ और उसको वॉलेटाइल में कन्वर्ट कर देता है, नॉन वॉलेटाइल से वॉलेटाइल में. फॉर एग्जांपल Na2CO3 प्लस रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म द Na2SO4. Na2SO4 वॉलेटाइल होता है एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. Next is precipitation reaction. Sulfuric acid gives white precipitate when treated with solution of lead and barium salt. lead and barium salt के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो ये वाइट कलर का PPT फॉर्म करती हैं. When the BaCl2 this barium chloride react with H2SO4 to form BaSO4 white PPT and 2HCl. ऐसे ही lead nitrate PbNO3 whole twice react with H2SO4 to form the PbSO4 the white PPT of the PbSO4 and HNO3. 7th is action with sulfur ट्राईऑक्साइड. सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ओलियम फॉर्म करता है H2SO4 प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड टू फॉर्म द H2S2O7. दिस इज ओलियम. Then the structure of sulfuric acid and sulfate ion. Both sulfuric acid and sulfate ion have tetrahedral structure in which S atom जिसमें दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो सल्फेट आयन हो, जिसमें इन विच सल्फर एटम है sp3 हाइब्रिडाइज. अगर आप हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालेंगे तो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज. S डबल बॉन्ड O 2 डबल बॉन्ड है एंड OH बॉन्ड 2 है. द बेसिसिटी इज 2. वैन द सल्फेट आयन, अब सल्फेट आयन कैसे होगा? स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस ये जो 2 H आयन है वो रिलीज हो जाएंगे टू फॉर्म द SO4 2 नेगेटिव. दिस इज सल्फेट आयन और नेगेटिव चार्ज. इन सल्फेट आयन ऑल द SO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. SO बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी 149 पिकोमीटर एंड देयर फॉर इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. लास्ट में रेजोनेटिंग ये जो डबल बॉन्ड है वे शिफ्ट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. Next is uses of sulfuric acid. Sulfuric acid is one of the most important industrial chemicals and is known as king of chemical. एक बहुत इंडस्ट्रीज़ में बड़े लेवल पे यूज़ किया जाने वाला ये सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल यूज बोलते हैं. द इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन कैन बी जज्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम. द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर: फर्स्ट इज़ इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री.
इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन, फर्टिलाइज़र के प्रिपरेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है, सच एज अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम एट्सेट्रा. दीज आर द फर्टिलाइज़र इन द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. सेकेंड इज़ इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इट्स यूज़ फॉर द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम. क्रूड पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. क्रूड पेट्रोलियम इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव अनवांटेड, जो सल्फ़र या अदर कंपाउंड की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग करने के लिए हम यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड. थर्ड इज़ इन डाई एंड ड्रग, पेंट्स एंड पिगमेंट. इट इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज, कौन कौन से केमिकल्स के लिए, सच एज डाइज या ड्रग या पेंट या पिगमेंट, इन सब चीज़ की प्रिपरेशन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्री. इट इज़ यूज्ड सल्फ्यूरिक एसिड 100 ऑफ अदर कंपाउंड टू मैन्युफैक्चर सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बाईसल्फेट. अभी आपने देखा सल्फेट हम फॉर्म कर सकते हैं इससे. In metallurgy, sulfuric acid is used in the metallurgic process and the electrolytic refining. Electrolytic refining में हम यूज़ करते हैं, electroplating में, galvanizing में. A number of metal like copper, silver and are extracted from their ore. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके हम उनके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग सरफेस ऑफ मेटल. मेटल की पिकिंग के लिए, मेटल की जो सरफेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले, उनकी सरफेस को क्लीनिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग of explosive such as dynamite, TNT, nitrocellulose product. Next is it is also used for drying and dehydrating agent. Dehydrating agent की तरह भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इनकी वाटर के साथ, तो वाटर को अपने साथ कंबाइन करके हटा लेते हैं, तो इसलिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज़ करते हैं फॉर द ड्राइंग. इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज, बैटरी की स्टोरेज के लिए. एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट इट इज़ वाइडली यूज इन द लेबोरेटरी एज अ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. आपने देखा होगा इसको लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द टेस्ट के लिए. आपने 11th-12th के स्टूडेंट के लिए भी यूज़ किया होगा एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के टेस्ट के लिए. एंड बहुत सारी जो प्रिपरेशन होती है. ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम लेंगे 17 ग्रुप नेक्स्ट टर्न पे. थैंक यू.